देन बार बार यही चीज़ की ये लड़की है, ये लड़कियां हैं, इनको खाना बनाना सिखाओ। अगर आप अपने रिलीजन के अंदर रह जाओगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे, मैनकाइंड ग्रो नहीं कर पाए। आपने अपना धर्म अपने हिसाब से बदल लिया। लॉस्ट, आई डोंट वांट टू लिव विद यू। 3 महीने चलता फिर बंद हो जाता, या मुझे रिप्लेस कर देते 3-3 महीने में। द मनी दैट आई एम अर्निंग, आई एम गुड। कमेंट सेक्शन देख लो, सभी बेकार हैं। तो मैं तो कुछ सोचती ही नहीं हूँ, सोचती होती थोड़ी रेज़र लटका लेती हूँ अपनी बॉडी पे। कुछ सोचती नहीं हूँ तभी तो ये करती हूँ। आइडिया आया, एग्जीक्यूट किया, बात कदम। किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं आप? वैसे तुमने किसी को रेजर पहने देखा है पहले कभी? मैंने नहीं देखा। तो कहाँ से लूंगी मैं यार इंस्पिरेशन? नहीं। तो आइडियाज कहाँ से आते हैं ये? यार अब मैं एक दिन चल रही थी ऑटो में, देखा वायर लटक रहा है, ये लपेटा जा सकता है, जब यहाँ लटक सकता है तो अपनी बॉडी पे क्यों नहीं लटक सकता है। फिर मैंने एक दिन देखा ऐसे रेजर कर रहे थे, तो मैंने कहा यार अब यहाँ लगा सकते हैं तो बॉडी पे कितना अच्छा लगेगा, शाइन करेगा, बस हो गया। मैं ज़रूर कहूँगा यार, ट्रैफिक रोक देते हो आप, जिस तरीके का जो दिलों फैशन की करते हो धड़कन ना। भी रोक देती हूँ जी, मेरी रुकी हुई है। अरे तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर होता है उर्फी कि जो पहनते हैं, जो इतना प्यार देते हैं, और आप जो पहनते हो वो बज़ में आ जाता है, हेडलाइंस बन जाता है, तो वो प्रेशर होता है कहीं ना कहीं यार कि इस बार मैं दिल जीतने में कामयाब रहूंगी या नहीं रहूंगी। दिल तो मैं कभी नहीं जीतती हूँ, प्लीज़ फैजान। ट्रोल ज़रूर होती हूँ, पीपल ट्रोल मी एंड आई, मुझे मेरा ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं किसी का दिल जीतना है, किसी को वो करना है। आई डोंट गिव अ फक। यू कैन टॉक व्हाटएवर यू कैन, आई एम वेयरिंग व्हाट आई वांट टू वेयर, दैट्स इट, दिस इज माय ओनली थॉट। उर्फी कोई बेस्ट कमेंट या कॉम्प्लीमेंट जो आपको याद हो, जो आपको लगता है यार इससे बेटर कॉम्प्लीमेंट ना मुझे कभी आज तक मिला है ना कभी कोई हो सकता है? मुझे अभी तक मिला ही नहीं है ऐसा कॉम्प्लीमेंट, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसा सोचो मेरे दिमाग में मुझे याद ही नहीं आ रहा, तो मतलब नहीं मिला है अभी तक। शायद रणवीर सिंह ने जब बोला था फैशन आइकन, वही याद है मुझे, बस और कुछ वो याद जिंदगी भर साथ में नहीं। वही, रहेगा। हाँ। और जो सबसे बेकार कॉम्प्लीमेंट जो आपको लगा हो, कॉम्प्लीमेंट क्या कहूँ, कमेंट कह लो उसको। कमेंट बेकार तो तुम इंस्टाग्राम खोलो, मेरा इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन देख लो, सभी बेकार हैं। तो वहाँ पे तो सभी, मतलब एज इन व्हेन समवन यू नो गिव्स मी रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स और समवन अब्यूजेस मी लेफ्ट राइट एंड सेंटर, दैट आई फील इज बुलशिट। फिलहाल रिसेंटली मैं आपसे मिला था तो मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा था कि कितना बुरा लगता है आपको जब लोग इतना बुरा कुछ बोलते हैं, या अच्छा तो बोलते हैं साथ में बुरा भी बोल देते हैं। तो आपने उस वक्त में मुझे जवाब ये दिया था कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मुझे ये बताया था, मुझे अभी भी याद है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हो? पहले स्टार्ट में पड़ता था, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं कुछ पड़ता। बताना चाहोगे दर्शकों को कब? स्टार्ट में जब यू नो व्हेन आई स्टार्टेड, जब ट्रोलिंग बहुत नई नई थी और बिल्कुल लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सभी ट्रोल कर रहे थे, सभी बकवास बोल रहे थे, तो फ़र्क पड़ता था। एक टाइम पे ऐसा आ गया था, आई वाज लाइक आज नहीं करूँगी यार, हो गया, मैं जारी सूट सलवार सूट पहन के ज़िंदगी बिताने, अब तो मैं सर ढक के रहूँगी, बहुत हो गया। बट देन दैट इज़ नॉट मी, सो आई जस्ट look at the money that I'm earning, I'm like I'm good, keep trolling, I'm happy. जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक लोगों का जो अटेंशन आप ग्रैब करती हो, उनको अपनी तरफ आकर्षक करती हो, उस पर क्या कहना चाहेंगी आप? किस तरह से दिखते हैं? लोग ही कहेंगे, वो तो लोग ही कहेंगे वो आकर्षित हो रहे हैं, वो कहें, मैं क्यों कहूँ? आप ही कहो फिर, अब आप आकर्षित हो रहे हो, मैं कुछ नहीं करती हूँ, आई एम बीइंग माई सेल्फ। अब नाउ मेरी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो वो तो उनका प्रॉब्लम है भाई। उर्फी, आज तो फिलहाल आपको सभी जानते हैं, सभी बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। अगर कुछ स्टार्टिंग के दिनों में जाऊँ मैं, जब उर्फी छोटी हुआ करती थी या उनके बचपन में जाऊँ, तो किस तो कैसी हुआ करती थी उर्फी उनके स्कूल डेज में? बहुत शाय, वियर्ड सी, अजीब सी। I didn't know. I didn't have any personality back then. It's now that I have a personality. I was very shy, weird, अपने में ही रहती थी ज़्यादा। इंट्रोवर्ट थी या एक्सट्रोवर्ट थी? Introvert. इंट्रोवर्ट। एंड क्या मतलब जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से शुरुआत हुई? लखनऊ से लेके बॉम्बे तक का सफ़र कैसा रहा आपका? बड़ा अजीब सा रहा। मैं तो I can't describe it in one word, or even a sentence is not enough to describe my journey. As in, I've seen a lot. I've grown from literally minus. Even when I started my career, there were a lot of incidents which took me down, and then I rose up. So बहुत उतार चढ़ाव रहे, बहुत ज़्यादा. It was not an easy journey at all. किस तरह के उतार चढ़ाव अगर उनकी अगर? Even when I started working, तो क्या होता है ना, मेरा कोई शो 3 महीने चलता, फिर बंद हो जाता, या मुझे रिप्लेस कर देते 3-3 महीने में, मतलब फिर खाली बैठी रहती, तो 3 महीने का चेक आता, फिर 6 महीने घर पे, तो उस 3 महीने के चेक में पूरा साल चलाना पड़ रहा है पूरा। सो वो उतार चढ़ाव, और फिर बहुत ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए कि बिना कुछ नोटिस दिए आपको शो से निकाल गए, तो आप भी डाउट करने लगते हो ना अपने आप को कि क्या हुआ, बस कल से सेट पे बताओ क्यों ना हो, मैंने क्या गलत किया,
कहाँ रह गई मैं, क्या गलती है. सो टीवी इज़ अ वेरी रूथलेस प्लेस टू बी इन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू आर नॉट अ स्टार. नॉट जस्ट टीवी, इवन बॉलीवुड आई फील. फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपके साथ में? यार अब वही है उनका कि मतलब अपना कर रही है, अपना खा रही है, तो दे सपोर्ट मी. स्टार्टिंग के Start में भी. मैं बात करूँ तो क्या उनका रिएक्शन? Starting as in my childhood, if I'm not counting my childhood, if when the time I started my journey, my siblings and my mother, they've been very supportive, very nice. एंड व्हाट अबाउट योर फादर? I don't speak to him. I've not spoken to him in the last 10 years. 8-9 years. आखिरी बार जो आपकी उनके साथ में बात हुई है वो आपको याद हो जो? Get lost. I don't want to live with you. Leave me alone. That's it. और फिर रिलीजन को लेके काफ़ी बात करी जाती है आपको, आपकी अगर मैं बात करूँ तो कुछ मुस्लिम है और इस तरीके की चीज़ें कर रही है या इस तरीके के कपड़े पहन रही है, उस पर क्या सोचती हैं आप? यार आज के टाइम में ना हर कोई मैं तो एक लिख के दे सकती हूँ, हर कोई रिलीजन अपने अपने तरह से फॉलो कर रहा है. जैसे इस्लाम जब बना था 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, वैसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है. ना ही सनातन धर्म कोई वैसे फॉलो कर रहा है जैसे 5000 साल पहले था. कोई भी नहीं, कोई एक बंदा नहीं है जो मुझे आके बोल दे कि मैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ जैसे 2000 साल पहले आया था, आके बता दे. तो मतलब जस्ट आपने अपना धर्म अपने हिसाब से बदल लिया, पर अब मैं वो कर रही हूँ तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है. क्योंकि वही है ना प्रॉब्लम है लोगों में कि अपना कुछ नहीं दिखता है, दूसरों का ही दिखता है. ऑल्सो आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजन्स. So whatever I do is none of your business. I have not taken the responsibility of any religion on my shoulders. I do not support religions. I feel like everyone should renounce them, and even if you're not renouncing them, the main agenda to create religions back then was to have this moral conscious कि आपको बताया जाता था कि आप ये गलत करोगे तो आप नरक में जाओगे, सही करोगे तो जहन्नुम जाओगे. तो वो मॉरल कॉन्शियस के बचपन में आपके साथ में ऐसा हुआ है कि जब आप ग्रो कर रहे हो, जब आप बड़े हो रहे हो, फिर उसके बाद में आपको बोला गया है कि उर्फी ये मत करना या ऐसा मत करना, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में? होता तो हाँ, बचपन में तो सबको ही बोला जाता है, माँ बाप सिखाते हैं. कौन सबसे ज़्यादा आपको बोला करते थे? सब रिलेटिव्स, बिकॉज आई वाज बोर्न इनटू वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली. तो मतलब कुरान पढ़वाना, उर्दू, अरबी क्लासेस, नमाज सीखना, ये वो. बट आई वाज नेवर इंटरेस्टेड, आई नेवर बिलीव्ड इन इट. एंड आई फील योर रिलेशनशिप विद गॉड इज़ वेरी पर्सनल, टू ईच इट्स ओन. आप फोर्स मत करो, अपने बच्चों पे भी नहीं, अपनी बीवी पे भी नहीं. जिसको जैसे वो रिलेशनशिप रखना है उसको वैसे ही रखने दो. दैट्स व्हाट आई फील. या उर्फी तो आप बता रहे थे कि काफ़ी आपको चीज़ें बोली गई स्टार्ट में, या आप उर्दू पढ़ो या आप और भी रिलीजन को फॉलो करो या इस्लाम को फॉलो करो, उस पर क्या रिएक्शन था आपका उस वक्त? Even as a child, I never believed in any religion. I felt from my childhood, even though I was born in a very conservative family, I was like, nah, all man-made things. ये सब I was questioning a lot. But religion में ना मैं पूछने लगी, अच्छा जहन्नुम मरने के बाद ऐसे कैसे जाओगे? अच्छा फिर बताते हैं ना, मतलब मेरे नाना नानी सब कि कोई आता है आपसे पहला कलमा पढ़वाएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये नहीं दुआ बोलोगे तो आपको जहन्नुम भेज देंगे. तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला इंसान है, तो वो कैसे किसी इंसान को ज़िंदगी भर के लिए जहन्नुम भेज सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके पास कोई आंसर नहीं. सो व्हेन विद रिलीजन देयर इज़ वेरी लिमिटेड रीजनिंग. आई डिडंट गेट द पॉइंट. व्हाई डोंट वी हैव आंसर्स इन एनी रिलीजन? देयर इज़ नो रीजनिंग. बस है तो है, हर रिलीजन का यही है. अब ये है तो है, और आप पूछो क्यों, नहीं पता. अब जैसे इस्लाम में म्यूज़िक नहीं ज़्यादा सुनना चाहिए, क्यों? आई वांट टू नो व्हाई. देयर इज़ नो रीज़न फॉर इट. बस हराम है, क्यों हराम है? आई वांट टू नो व्हाई. देयर इज़ नो रीज़न. इवन इन हिंदुइज्म आप कन्या दान करते हो तो क्यों दान कर रहे हो? आप कन्या को दान करने की चीज़ है लड़की, क्यों? बट देयर इज़ नो रीज़न, कर रहे हैं बस. सो रिलीजन लिमिट्स योर रीजनिंग. अगर साइंस ने भी ऐसे ही सोचा होता ना कि अकॉर्डिंग टू एवरी रिलीजन, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, सारे आंसर्स वही दिए हुए हैं. अगर न्यूटन ने भी ऐसे सोचा होता, साइंटिस्ट ने ऐसे सोचा होता, तो प्लेन तो कभी बन ही नहीं पाते. सही बात है. ना प्लेन बन पाते, ना डॉक्टर्स आगे कैंसर के ऊपर रिसर्च कर पाते, ना हम एपिडेमिक कंट्रोल कर पाते, ना प्लेग्स कंट्रोल कर पाते, अगर हम यही सोचते कि रिलीजन इज ऑल द आंसर्स. सो माय पॉइंट इज एवरीवन नीड्स टू थिंक आउट ऑफ their religious thought process, then only we can grow, which is a fact. No matter how you admit it or not, everyone out there, even if they don't admit this, but it is a fact. अगर आप अपने रिलीजन के अंदर रह जाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, मैनकाइंड ग्रो नहीं कर पाएगी. Exactly. इस तरीके के आपने स्ट्रगल देखा है, इस तरीके के आपने उतार चढ़ाव देखे हैं कि मतलब आप पार्कों में रही हैं. हाँ, बिकॉज व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस, जब मैं अपना घर छोड़ा था, तो कहाँ रहती मैं? घर तो छोड़ दिया इमीडिएटली, कहाँ सो. बट लेकिन उर्फी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि एकदम आपने इमीडिएटली अपने
the mental torture was too much from my father, the relatives, everyone. It was too much. I couldn't take it mentally, either suicide or this. So I chose the latter. कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में, किस तरीके का मेंटल टॉर्चर? As in, लड़की है and then someone uploaded my picture on a porn site. उसके लिए भी मुझे blame करना कि ये तो porn star है, ये तो ये है. मतलब no one was, I was the victim, but I was being victim shamed so much. I was being blamed for everything. And then बार बार यही चीज़ कि ये लड़की है, ये लड़कियाँ हैं, इनको खाना बनाना सिखाओ, इनको ये नहीं कर. I don't know. My parents fought. So they used to fight a lot. And everyone was blaming me. इनके माँ बाप भी इन लड़कियों की वजह से लड़ते हैं. 3 लड़कियाँ इनकी वजह से लड़ते हैं इनके माँ बाप. अरे वो दोनों लड़ रहे हैं, हमारा क्या लेना देना, हम तो बच्चे हैं, हमें क्या मतलब, तुम लड़ो मरो. And then every time someone is constantly, you know, telling my relatives also कि इतना पढ़ा रहे हैं तुमको, ये कर रहे हैं वो. I didn't ask to be born. I didn't ask. This is the basic your parents can do for you. Send you to school, give you food. That is the basic they were doing, and they were making me feel like it was a, I don't know, keeping me in their house was a favor they were doing, and they were doing a lot for me. And then constant physical abuse, as in marpeet, mental abuse. It was too much to take in. I was mentally exhausted. उस वक्त की बात है, ये स्टार्टिंग के दिनों की बात है. I was 15, 16. But बचपन से ही I was not a very bad childhood. My father was not, it was not a good family, I would say. Broken family.